वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन विजिबिलिटी के बारे में। तो पहले देख समझते हैं कि इस वर्ड्स का मतलब क्या है। फंक्शन विजिबिलिटी, फंक्शन विजिबिलिटी का मतलब होता है एक फंक्शन, कोई भी डिफाइंड फंक्शन को आप कहाँ से और किस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन है जो सिर्फ दो नंबर कैलकुलेट करता है, 1 और 2, और वो आपको आंसर रिटर्न करता है 3। तो अब ये फंक्शन को आप कैसे यूज़ करोगे और कहाँ से इसको कॉल कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हो। एक तो आपका एंड्रॉयड व्यू हो सकता है, दूसरा आपका वेब व्यू हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे बोलूँ तो दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी तरीके हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक फंक्शन की विजिबिलिटी को डिफाइन करना। जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से उनको क्लिक हो रहा होगा, क्योंकि जावा जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विजिबिलिटी होते हैं। तो देखते हैं कि सॉलिडिटी कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सॉलिडिटी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इस कोर्स में एक एक फंक्शन विजिबिलिटी को थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो टू आवर रेमिक्स आईडी। ये आ गया मैं अपने रेमिक्स आईडी पे। यहाँ मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल सा माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल करके फिर से एक फाइल डिक्लेयर कर ली है, जस्ट लाइक माई प्रीवियस वीडियोस। और ये सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो फंक्शन विजिबिलिटी के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विजिबिलिटी प्रोवाइडेड है सॉलिडिटी में। पहला क्या है, पहले बात करते हैं पब्लिक फंक्शन विजिबिलिटी के बारे में। तो पब्लिक फंक्शन विजिबिलिटी यानी कि पब्लिक कीवर्ड का मतलब होता है कि उस फंक्शन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बी इट योर वेबसाइट, योर एंड्रॉयड, योर iOS, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर पाओगे। चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करके एक्सेस कर सकता है, कैसे भी। तो लेट्स सी कि पब्लिक कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैं आप मेरे पिछले वीडियोस में देख रहे होगे कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। जस्ट एक वापस से बता देता हूँ कि कुछ नहीं, एक सिंपल सा कीवर्ड होता है फंक्शन, उसके बाद एक डिक्लेयर करते हैं गेट वैल्यू। मैंने सिर्फ गेट वैल्यू करके एक उस फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया है, फॉलोड बाय ब्रैकेट। उसके बाद डिक्लेयर कर, ये हो गया फंक्शन एंड हो गया। अब नाम के बाद और इसके पहले यहाँ जो प्रोवाइड करते हैं उससे फंक्शन विजिबिलिटी टाइप कहते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं प्रोवाइड करोगे तो प्राइवेट होता है। पब्लिक करने के लिए मैं इसे पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये पब्लिक हो जाएगा। इट मीन्स कि जब मैं इसे कंपाइल करूंगा रेमिक्स आईडी के ऊपर और देखूंगा तो आप देखोगे कि इसकी एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी होगी, सॉरी इसकी एक बटन क्रिएट हो चुकी होगी। लेट्स कंपाइल एंड चेक। इसको मैंने कंपाइल किया, टिक मार्क है। अब इसे डिप्लॉय करते हैं। ये मैंने डिप्लॉय कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। आप देख रहे हो एक बटन क्रिएट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक था। तो जो भी फंक्शन आपका पब्लिक फंक्शन होता है वो फंक्शन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये तो सिर्फ रेमिक्स आईडी ही हुआ। तो रेमिक्स आईडी क्या है? कुछ नहीं है, एक वेब यूआई तो है। तो जब आप अपना वेबसाइट क्रिएट करोगे और चाहोगे कि आपका वेबसाइट का फ्रंट एंड आपके कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगा, तो आपको जो फंक्शन से कॉल करने हैं अपने वेबसाइट से, उन फंक्शंस को पब्लिक रखना पड़ेगा। इट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड कि एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर को, सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर को पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शंस को पब्लिक रखना है, कौन से को प्राइवेट करना है। इसमें एरर क्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने गलती से प्राइवेट फंक्शंस को पब्लिक कर दिया ना, तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है और छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये तो हो गई बात पब्लिक फंक्शन विजिबिलिटी की। अब देखते हैं प्राइवेट फंक्शन विजिबिलिटी। जैसे कि प्राइवेट वर्ड्स की वो प्राइवेट रहता है, तो कुछ नहीं, मैं पब्लिक को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं प्राइवेट लिख देता हूँ। तो प्राइवेट, अगर कोई फंक्शन प्राइवेट डिक्लेयर है ना, इट मीन्स कि उसको सिर्फ आप इस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक में ही एक्सेस कर सकते। इवन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट के मेंबर फंक्शंस इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स चेक कि कैसे। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, इट मीन्स कि पब्लिक में तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसमें तो नहीं होनी चाहिए फिर। तो इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस डिप्लॉयमेंट को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन। मैं वापस इसे डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ देखो आप, दूसरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। ये देखो, प्रीवियस पब्लिक था तो बटन था, ये प्राइवेट हो गया तो बटन ही नहीं है। इट मीन्स कि आप इसे रेमिक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली प्राइवेट फंक्शंस को आप अपने वेब से या कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये फंक्शन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है। अच्छा, क्या प्राइवेट फंक्शन को कोई पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, दिखाता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने कर लिया, गेट वैल्यू 2 करके मैंने डिक्लेयर कर लिया और इसको मैंने पब्लिक कर लिया, ठीक है, राइट, गुड। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ।
मैं कुछ नहीं करूँगा, इस फंक्शन के अंदर गेट वैल्यू को सिर्फ कॉल कर लूँगा। अगर एरर होगा तो ऑब्वियसली वो मेरे को नहीं करने देगा कॉल। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ गए, चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है वो मेरे को रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर लेता हूँ 10। ये फंक्शन उस वैल्यू को होल्ड करेगा अपने पास एज करके, और ये भी उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ये कोई चेंजेस नहीं करेगा। रिटर्न्स ये भी यू इंट ही रिटर्न करेगा। यानी कि मैंने क्या किया, ये प्राइवेट फंक्शन है जो 10 रिटर्न कर रहा है, और ये एक पब्लिक फंक्शन है जो प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहा है और वही वैल्यू मेरे को फिर से रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कंपाइल करके बस चेक कर लेते हैं। भाई कंपाइल किया तो सिर्फ वार्निंग आ रहा है कि फंक्शन स्टेट कैन बी प्योर। तो वार्निंग का तो मैंने बताया था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। प्योर क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं अपने सारे प्रीवियस डिप्लॉयमेंट उड़ा देता हूँ यहाँ से और इसे रीडिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे गेट वैल्यू का दूसरा सिर्फ गेट वैल्यू के लिए बटन क्रिएट हुआ, वैल्यू के लिए नहीं हुआ क्योंकि वो प्राइवेट था, ये पब्लिक है। नाउ लेट्स सी कि क्या ये पब्लिक फंक्शन इस प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे एक, अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ मैंने बताया था ट्रांजेक्शन को मैं बड़ा करूँ और मैं ये ट्रांजेक्शन दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये गेट, ये इसने 10 रिटर्न किया। 10 कहाँ से आया, ये 10 वैल्यू रिटर्न हो रही है। ये ट्रांजेक्शन अभी अभी क्रिएट हुई थी और यही ट्रांजेक्शन रिटर्न कर रही है मेरे को 10। इट मीन्स कि मैं पब्लिक फंक्शन के अंदर से प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि ट्रांजेक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो, बट इट डजेंट मीन्स कि आया ही नहीं, यहाँ आउटपुट में फील्ड में आया है। तो इसलिए एक पब्लिक फंक्शन एक प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, बट एक प्राइवेट फंक्शन को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तीसरा फंक्शन विजिबिलिटी ऑप्शन है जो सॉलिडिटी में प्रोवाइडेड है, एक्सटर्नल कीवर्ड। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है अगर कोई भी फंक्शन एक्सटर्नल उसकी विजिबिलिटी डिफाइंड है, इट मीन्स उस फंक्शन को आप सिर्फ बाहर से ही एक्सेस कर सकते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट यानी यहाँ से यहाँ तक में उसको एक्सेस नहीं कर सकते आप। ये जो पब्लिक फंक्शन है ना, वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही प्राइवेट फंक्शन। लेट्स चेक, तो क्या करता हूँ, ये प्राइवेट में हटाता हूँ, या मैं एक और वैल्यू पहले तो एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यू इंट एज करके, ताकि मैं वैल्यू चेक कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, पब्लिक एज करके मैंने डिक्लेयर कर लिया। ओके, नाउ लेट मी जस्ट डिक्लेयर अ एक्सटर्नल फंक्शन सेट वैल्यू, सेट न्यू वैल्यू कर लेते हैं इसको ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, या EX वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ एक्सटर्नल होता है हमेशा एक्सटर्नल कीवर्ड से डिफाइन। एक्सटर्नल रिटर्न्स, रिटर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ सेट कर रहा हूँ वैल्यू को। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई एज इक्वल्स टू 10 सेट कर दो। यहाँ पे भी हटा देते हैं रिटर्न्स, किस हर जगह से रिटर्न्स हटा देते हैं क्योंकि मैंने एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर ही लिया है। जस्ट टू चेक, यहाँ पे एज इक्वल्स टू 100 होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये एक्सटर्नल कीवर्ड तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब क्या, पहले तो सिंपल सा उसी को चेक कर लेते कि हम इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं नहीं। इसको मैंने सबको कमेंट कर दिया। लेट्स कंपाइल किया, कोड सही है। लेट्स गो एंड डिप्लॉय दिस। प्रीवियस डिप्लॉयमेंट उड़ा दो और इसको डिप्लॉय कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ एक सेट EX वैल्यू, यानी कि ये पब्लिक फंक्शन एक्सटर्नल है, इसीलिए इसका वैल्यू यहाँ पे एक बटन क्रिएट हुआ है। तो पब्लिक का भी क्रिएट होता है और एक्सटर्नल का भी क्रिएट होता है, याद रखना। इसको कर लिए सेट, ट्रांजेक्शन प्लेस हो गया क्योंकि यहाँ टिक मार्क है, हमेशा इस पर ध्यान देना आप लोग। इसको अब मैं गेट करता हूँ, वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, कूल, ये तो हो गया। क्या इस फंक्शन को पब्लिक फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो बोल रहा था नहीं किया जा सकता है। लेट्स चेक दिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम इसको एक्सेस करो और वो वैल्यू मेरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या ये एक्सेस कर सकता है। कंपाइल करते हैं, ये देखो वार्निंग आई है, यहाँ पे वार्निंग आई है, इज़ नॉट विजिबल एट दिस पॉइंट। क्यों ये कह रहे हैं कि सेट EX वैल्यू इज़ नॉट विजिबल एट दिस पॉइंट, यानी कि क्योंकि ये एक्सटर्नल फंक्शन है,
इसे सिर्फ बाहर से वेब से ही एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए आप इसे इस यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसने ये एरर फेंकी है, यानी कि एक्सटर्नल फंक्शन को आप पब्लिक फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जो भी फंक्शन एक्सटर्नल डिक्लेयर हुआ है उसे सिर्फ बाहर से आप एक्सेस कर सकते हो, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिक्लेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। लेट्स चेक दिस द सेम थिंग विद द प्राइवेट वन, कि क्या प्राइवेट में एक्सेसिबल है ये। जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, हो सकता है ना कि प्राइवेट में इसे कमेंट कर लेते हैं एक्सेसिबल हो, जस्ट बी श्योर कि हर चीज़ कन्फर्म हो जाए। हम अगेन चेक कर लेते हैं, देखो फिर से एरर आया, इसी लाइन पे एरर आया। क्या एरर आया? डिड यू मीन सेट वैल्यू और EXT वैल्यू, यहाँ पे भी अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर आ रहा है, यानी इसे प्राइवेट से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, एक्सटर्नल फंक्शन को ना पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकता है ना प्राइवेट फंक्शन एक्सेस कर सकता है, उसे सिर्फ बाहर से ही एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग रेमिक्स IDE या वेब UI। हमारा लास्ट कीवर्ड है इंटरनल कीवर्ड। इंटरनल कीवर्ड पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट, स्मॉल सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को अपने अंदर इनहेरिट कर ले ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सके विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जो लोग भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं लाइक C++ या जावा, उनको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ए, इसको नाम दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ए, और इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो कि सिर्फ उसका काम होगा मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करना, फंक्शन गेट वैल्यू, गेट वैल करके, जो कि कुछ नहीं एक पब्लिक फंक्शन होगी। तो पब्लिक रिटर्न करेगा मेरे को ये एक uint, और ये रिटर्न करेगा मेरे को 10। सिंपल सा, सिंपल। अब इस फंक्शन को मुझे इसमें एक्सेस करना है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे यहाँ एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा? एक हो सकता है कि मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, दूसरा हो सकता है मैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट कर लूँ। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर मैं इनहेरिट करूँगा तो इस कीवर्ड का यूज़ करूँगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखूँगा। यहाँ मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन टेस्ट फंक्शन, ठीक है, जितना बड़ा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं uint age करके, पब्लिक रहेगा इसकी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ ये भी पब्लिक फंक्शन ही होगा एक, और ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ सेट कर देगा। तो मैं ये कर लेता हूँ सिंपल सा इक्वल्स टू गेट वैल, ओके। तो मैंने क्या किया भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट माई कॉन्ट्रैक्ट ए को इनहेरिट करेगा और इसके फंक्शन को इस यहाँ पे वो कॉल कर लेगा। सिंपल है, कंपाइल करते हैं एक बार। अरे सॉरी, यहाँ सिर्फ एक वार्निंग है कि भाई इसकी प्योर या व्यू हो सकता है, उसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, बट ये वार्निंग है, इग्नोर कर सकते हैं। डिप्लॉय करते हैं, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देता हूँ मैं और इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, मैं पहले बता रहा था कि यहाँ आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करोगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स यहाँ पे आएंगी। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेन कॉन्ट्रैक्ट को ही सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको जब ओपन करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ए भी आ रहा है, तो मैं इसे भी कंपाइल कर सकता हूँ। फिलहाल मैं मेन कॉन्ट्रैक्ट को ही कंपाइल कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है कि भाई टेस्ट फंक्शन, क्योंकि वो पहले यहाँ से शुरू करते, एज है वो पब्लिक है तो उसकी एक बटन क्रिएट होगी, टेस्ट फंक्शन वो भी पब्लिक है तो उसकी भी एक बटन क्रिएट होगी, गेट वैल्यू फंक्शन तो इसमें है ही नहीं। तो फिर कंपाइल तो मैंने इसको किया था डिप्लॉय, तो गेट वैल्यू आया कहाँ से? वही चीज़ है काम इनहेरिटेंस का। इस फंक्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट ने इसे इनहेरिट किया है, यानी कि ये फंक्शन अब यहाँ पे भी है। तो जब आप इसे डिप्लॉय करोगे ना, तो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इसने इनहेरिट किया होगा वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, पब्लिक एंड एक्सटर्नल फंक्शंस, ओके। अब इसे गेट वैल्यू कर लेते हैं। तो पहले गेट वैल्यू मेरे को रिटर्न 10 करना चाहिए। गेट वैल्यू क्या, यहाँ देखो आप, ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है और इसने 10 रिटर्न कर दिया, राइट। तो भाई सही है। अब करते हैं एज की वैल्यू पहले डिक्लेयर कर देखते हैं कि क्या है। तो एज यहाँ कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 0 होना चाहिए। ये देखो एज 0 आ रहा है, करेक्ट। अब वैल्यू वापस एज की सेट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन हो गया, टिक मार्क, वापस गेट करते हैं। देखो एज की वैल्यू 10 फिर से चेंज हो गई। इट मीन्स टेस्ट फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर किया
और एज की वैल्यू इसने अपडेट कर दी। तो ये स्मॉल सा कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने क्यों समझाया, ये बहुत ही यूजफुल है इंटरनल के लिए। मान लो इस फंक्शन को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट फंक्शन सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेसिबल है। इट मीन्स यहाँ मैं एक्सेस करने की, इवन दो उसको इनहेरिट किया हूँ, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। लेट्स कंपाइल एंड चेक। कंपाइल करते हैं, देखो एरर आ रहा है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि उसे ये टेस्ट गेट वैल्यू मिली ही नहीं। पब्लिक में तो मिली, प्राइवेट में नहीं मिली। लेट्स चेक विथ एक्सटर्नल, क्या एक्सटर्नल इसको अलाउ करता है इसको एक्सेस करने के लिए। लेट्स कंपाइल एंड चेक। देखो एक्सटर्नल में भी इसे नहीं मिल रही है, वही सेम एरर आ रहा है। तो अब कैसे किया जाए कि ये फंक्शन भाई पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ये अवेलेबल होना चाहिए। तो यही इंटरनल कीवर्ड का यूज़ होता है। अगर मैंने इसको इंटरनल डिक्लेयर कर दिया ना, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, बट मैं पब्लिक से इसे मतलब कि रेमिक्स आईडी या वेब पे इसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसे फंक्शंस को किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट करके यूज़ किया जा सकता है। कंपाइल कर लेते फिर से एक बार। ये देखो अब एरर खत्म हो गया, जस्ट वार्निंग आ रहा है कि भाई प्योर सेट कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन इंटरनल है। डिप्लॉयमेंट में चलते हैं, ये मेरा प्रीवियस डिप्लॉयमेंट था जहाँ पे गेट वैल्यू जब पब्लिक था तो वैल्यू क्रिएट हो रही थी। तो मैं डिप्लॉयमेंट को तो कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, मैंने वही कॉन्ट्रैक्ट फाइल चुना है और इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो इसे रहने देते हैं कंपैरिजन के लिए। अब देखो आप, क्या गेट वैल्यू का बटन क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनल फंक्शन है। इंटरनल फंक्शन को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट करके ही आप यूज़ कर सकते हो, बाहर से यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इंटरनल फंक्शन हमेशा इनहेरिटेंस कंसेप्ट के साथ ही यूज़ होता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आए हो, कुछ कन्फ्यूजन ना हो। अगर है तो आप थोड़ा सा प्रीवियस जाके देख सकते हो फिर से। ठीक है, एक बार वापस से वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट फंक्शन सिर्फ सेट करेगा, तो एज की अभी वैल्यू 0 है, टेस्ट किया, ट्रांजेक्शन हुआ और ये आ गया मेरा 10। तो मतलब मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विजिबिलिटी ऑप्शन। लेकिन क्या वेरिएबल, मैं अब यहाँ देख रहे हो कि मैं वेरिएबल के सामने भी तो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ अब बात करते हैं कि वेरिएबल के साथ कौन कौन से विजिबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, क्योंकि जैसे फंक्शंस के साथ है ना, वैसे ही वेरिएबल के साथ भी है। तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। तो पहला तो पब्लिक है, भाई पब्लिक तो मैं बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ। तो पब्लिक का सेम कंसेप्ट है कि अगर आपने कुछ पब्लिक डिक्लेयर किया तो बाहर से एक्सेसिबल होगा। दूसरा होता है प्राइवेट। ठीक है, अगर आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया तो प्राइवेट ही उसका बाय डिफॉल्ट होता है। लेट्स कंपाइल एंड चेक। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, डिप्लॉय कर लेते फटाफट। डिप्लॉय किए, हम सिर्फ एज को एक्सेस कर सकते, एज वन को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। तीसरा, अब देखते हैं कि क्या इसको एक्सटर्नल कर सकते हैं हम। एक्सटर्नल एज 3, क्योंकि फंक्शन को तो एक्सटर्नल कर सकते थे, क्या इसे भी एक्सटर्नल कर सकते हैं? देखने क्या होता है। कंपाइल किया, एरर आया, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बट गॉट एक्सटर्नल। फंक्शंस यानी कि आप इनको वेरिएबल्स को एक्सटर्नल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। पब्लिक और प्राइवेट तो कर सकते हो और इंटरनल डिक्लेयर कर सकते हो। कंपाइल कर लेते हैं, टिक मार्क। इट मीन्स इसको सिर्फ आप किसी भी वेरिएबल को पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनल डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ इंटरनल का कोई फायदा होगा नहीं आपको, इंटरनल तब फायदा होगा जब आप इनहेरिटेंस को यूज करोगे। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं एक और स्मॉल सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। तो हमने प्रीवियस भी वीडियोस में बात किया होगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तब कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं, तो इनको मैं फिलहाल के लिए इनको रहने देता हूँ क्योंकि इनको मैं यूज़ करूँगा अभी कंस्ट्रक्टर के साथ ही। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के लिए कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड प्रोवाइडेड बाय ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ मैंने ब्रैकेट्स स्टार्ट किए और एंड कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर में मान लो कि मैंने जब भी इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया और मैं चाह रहा हूँ कि भाई एज की वैल्यू जब भी डिप्लॉय हो तब उसको तभी हम उसको 10 सेट कर दें। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैं एज की वैल्यू 10 सेट यहाँ से कर सकता हूँ क्योंकि वो एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है,
अब ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, सिर्फ एक ही बार एज की वैल्यू 10 सेट होगी, उसके बाद 10 नहीं सेट होगी। यानी कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार रन होता है, क्योंकि बार बार रन नहीं होता है। एक बार डिप्लॉय हो गया तो कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टोकन मिंटिंग के समय यूज़ करता हूँ। अब टोकन मिंटिंग क्या है, ये मैं दूसरे और भी वीडियोज़ मेरे आएंगे जहाँ मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा इसके बारे में, और मैं समझाऊँगा अभी भी था प्रोजेक्ट। लेकिन समझ लो कि आपको एक टोकन लॉन्च करना है अपने, और आप चाह रहे हो कि भाई टोकन का सिर्फ सप्लाई 10 होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ 10 ही टोकन मैं लॉन्च करूंगा। जैसे कि डॉलर हो गया, उसी तरह का कोई भी क्रिप्टो टोकन हो गया, आप लॉन्च करना चाह रहे हो, उसका मैं सप्लाई सिर्फ 10 करूंगा। तो ये कैसे डिफाइन करोगे कि भाई सप्लाई सिर्फ 10 होनी चाहिए? ये चीज़ कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया जाता है। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हो कि जब भी डिप्लॉय कर रहे हो आप कंस्ट्रक्टर में बता दो कि क्या क्या चीज़ें इनिशियल वैल्यू होगी, वही सेट हो जाएगी आप में। ये ब्रैकेट में आप, अब मान लो कि यहाँ पे एज आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो एक तो बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी फंक्शन। तो अगर मान लो कि मेरे को इसको बताना है कि भाई कौन से एज सेट करनी है इसमें, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया और ये मैंने कर दिया इसको एज। अब इसका यूज़ ये हुआ कि आपने कोई हार्ड कोड वैल्यू नहीं डाली, यहाँ पे आपने हमेशा इस वैल्यू से फंक्शन, इस यहाँ से वैल्यू मांगी और उसको यहाँ डाली। इट मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी इंसान अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है ईजिली, क्योंकि आपने कोई हार्ड कोड वैल्यू नहीं मारी है, वो भी इसको यूज़ करके डिप्लॉय कर सकता है सेम। इसीलिए कंस्ट्रक्टर में बेसिकली अवॉइड किया जाता है, जब हार्ड कोड वैल्यू नहीं चाहिए तो आप अवॉइड करो और इसको कंस्ट्रक्टर में सेट करो। अगर आपको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है तो जस्ट पास द आर्ग्यूमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर और वो डिप्लॉय हो जाएगा। लेट्स कंपाइल एंड चेक ये सही है या नहीं। कंपाइल किया, करेक्ट टिक मार्क है। अब देखो आप यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ पहले एक बार और फिर जरा ध्यान देना क्या हो रहा है। इसे मैंने हटाया कुछ, ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, सॉरी इसे भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे 10 सेट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ देखो डिप्लॉय के साथ ये हिस्सा देखो, डिप्लॉय के साथ कुछ है नहीं है ना। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अंडू कर लेता हूँ और यहाँ ये रहने देते हैं, वापस कंपाइल करते हैं, टिक मार्क। अब देखो डिप्लॉय के साथ क्या आ गया, यहाँ डिप्लॉय करते समय आपको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये खुद से अकॉर्डिंगली चेंज करता है खुद उसको। तो यहाँ मैंने चलो मान लिया कि 100 होना चाहिए, यानी कि एज की वैल्यू 100 खुद हो जानी चाहिए जैसे ये डिप्लॉय होगा। प्रीवियस डिप्लॉयमेंट हटा देते हैं और इसे डिप्लॉय कर लेते हैं, ये टिक मार्क है। इट मीन्स कि यहाँ पे अब पहले तो जब ये नहीं कर रहे थे तो एज की वैल्यू 0 आ रही थी, अब ये कर रहे हैं तो जैसे मैंने 100 दिया है, यहाँ गेट करूँगा ना तो 100 आएगा, ये देखो 100 आया, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में इसको 100 प्रोवाइड किया। कंस्ट्रक्टर के और भी यूजेस हैं, स्लोली आपको समझ में आएगा कि इसको बहुत स्पेसिफिकली कैसे यूज़ किया जाता है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।